हम कंडीशनल सेंटेंस पे बेस्ड कुछ एरर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी का, हर जगह आपको इससे रिलेटेड एरर्स देखने को मिलती है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पूरी स्लाइड है, इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको करने की कोशिश करें। सभी क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। तो देखिए इस पे किस पार्ट में गलती है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में गलती है आपका। अब देख लेते हैं क्या गलती है। फर्स्ट पार्ट गलत है तो कैसे गलत है। तो देखिए एक रूल होता है, इफ़ क्लास में अगर आपका हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसके साथ जो अगला सेंटेंस जुड़ता है उसमें क्या होता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका इफ़ क्लास जो है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में दे रखा है, जबकि आपका इसमें क्या है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें क्या करना होगा, इफ़ के साथ भी हमें हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट गलत हो जाएगा। मैंने ये भी बता दिया कि आपका क्या गलत होगा और क्या लगाना होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ रूल हैं। ये देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इफ़ क्लास में है तो अगला जो सेंटेंस उसके साथ जुड़ेगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इस रूल को नोट डाउन करिएगा सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन। तो देखिए ये आपका कभी कभी हैड जो है वो इफ़ जैसे ही यूज हो जाता है, तो यहाँ पर ये आपका सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म चलने वाली है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, मतलब डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। इससे रिलेटेड रूल जो मैंने वीडियो के लास्ट में सभी टाइप कर दिए हैं, तो उनको आप मतलब देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हैं। इन्हीं रूलों से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। तो देखिए आप सभी लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती होगी, तो कोशिश करें। देखिए इसके पार्ट सेकंड में गलती होगी। गलती क्या होगी ये आप लोग बताएं। देखिए इधर क्या है, इफ़ क्लास में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या होना चाहिए था, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जबकि यहाँ पर क्या यूज किया गया, केवल वुड यूज किया गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देनी है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कुछ वर्ड नोट डाउन करते रहना है। तो जैसे आप अपनी कागज़ और पेन जो भी लेके बैठे हैं, रफ और पेन, उसमें नोट डाउन करें। कहीं पर भी आपको इफ़ मिल जाए, अनलेस मिल जाए, अनटिल मिल जाए, व्हेन मिल जाए, बिफोर मिल जाए, आफ्टर मिल जाए, क्या क्या कौन कौन से वर्ड मिल जाए, इफ़, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड और भी होते हैं, मैं आगे टाइप कर दिया हूँ रूल, उनको देख लीजिए। ये सारे वर्ड आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इनके साथ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें कभी भी आप विल सेल का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, इफ़ ही विल, तो हमारा पहला ही पार्ट गलत हो गया। कौन सा पार्ट गलत हो गया, पहला ही पार्ट हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें होना क्या चाहिए था, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर स्टार्ट में आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आगे सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल फ्यूचर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इफ़ ही वर्क्स हार्ड करना चाहिए। वर्क्स क्यों होगा, क्योंकि ही क्या है आपका सिंगुलर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, जब उसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। ओके, क्या क्वेश्चन है, अनलेस आई डू नॉट सी his ticket I will not let him sit here। ओके,
तो देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें माइनर सा एक मिस्टेक है। देखिए अनलेस कहीं पर भी मिल जाए, नोट डाउन करिएगा ये रूल को, कहीं पर आपको अनलेस मिल जाए, अनटिल मिल जाए, तो इनके साथ कभी भी नॉट का यूज, इनके साथ वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है, जबकि इसके आगे वाले सेंटेंस में आपका नॉट का यूज हो जाता है। इसके साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ता है, दूसरा सेंटेंस जुड़ता है, उसमें आप नॉट का यूज कर सकते हैं, पर इसके साथ आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज किया है, अनलेस के साथ इसने क्या यूज कर दिया, नॉट का यूज कर दिया, जो कि आपका गलत हो गया। तो पार्ट ए आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। ओके, तो देखिए अभी मैंने, आप देखिए इसमें किस पार्ट में गलती है, कोशिश करें सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने, क्योंकि इसके पहले मैंने इसके रूल के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो देखिए इसके पार्ट फर्स्ट में आपका गलती हो जाएगी। किस पार्ट में हो जाएगी, पार्ट फर्स्ट में। अब देखिए गलती क्या होगी ये भी देख लेते हैं। बिफोर द पुलिस विल कम, मैंने अभी आपको कुछ वर्ड बताए हैं, जैसे इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको कहीं किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो चेक करिए कि इनके साथ जो सेंटेंस जुड़ा है उसमें कहीं फ्यूचर में विल या शैल का यूज़ तो नहीं किया। अगर किया है तो बस आप सीधे वहीं टिक मारिए और आपका आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर किस पार्ट में हमारा गलत हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि बिफोर के साथ जुड़े सेंटेंस में किसका यूज कर दिया, उसने विल का यूज कर दिया है, तो हमारा यही पार्ट गलत हो जाएगा। तो चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है आप सभी का, वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो आफ्टर क्या है आपका कंजक्शन के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहा है ना, ये जो आफ्टर है। तो देखिए वी विल कम टू द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो देखिए कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है, और कंजक्शन के रूप में अगर ये कार्य कर रहा है तो इसके पहले देखिए तो विल क्या है आपका, फ्यूचर है, मतलब प्रेजेंट में दे रखा ना, तो उसके बाद ये पास्ट दे रखा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर आपको क्या जोड़ना होगा, द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, क्योंकि दोनों को क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा किस पार्ट में गलत हो जाएगा, पार्ट सी हमारा गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये हैं इनसे रिलेटेड रूल, तो इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें ये PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन पे क्या गलती हो सकती है, आप सभी लोग बताएं। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को रूल बताया, तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसके पार्ट फर्स्ट में गलत है। अब गलती क्या है ये भी बता देता हूँ। देखिए किसी भी सेंटेंस में आपको अनटिल, अनलेस ये सब मिल जाएं, या फिर बोथ मिल जाए, तो देखिए कि उसके साथ कहीं नॉट का प्रयोग तो नहीं, उसके साथ जुड़े सेंटेंस में कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या प्रयोग कर दिया, इसने नॉट का यूज कर दिया, जो कि गलत हो गया। अनटिल के अकॉर्डिंग, अनटिल के साथ वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है, बल्कि इसके बाद जो सेंटेंस जुड़ता है उसमें नॉट का यूज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। देखिए इसमें किस पार्ट में गलती है, तो सभी लोग डिस्कस करके बताएं इसके किस पार्ट में गलती हो जाएगी। इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। देखिए इसके किस पार्ट में गलती है। देखिए इफ़ क्लाज आपका किस में है, इफ़ क्लाज आपका किस में है, पास्ट टेंस में, और इसके बाद वाला किस में है, प्रेजेंट मतलब फ्यूचर में है। फ्यूचर विल क्या है आपका, प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो वुड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है आपका, विल होता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका गलत हो जाएगा। पार्ट बी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कोशिश करें आंसर करने की, इसका कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टोलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टोलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। क्या होगा इसका, जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। तो देखिए इसमें किस पार्ट में गलती हो जाएगी, इसके पार्ट ए में गलती हो जाएगी। अब गलती क्या हो जाएगी, देखिए इफ़ आई वॉज यू
अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट टोलरेट हिम, तो मैं उसे सहन नहीं करता। फॉर ए मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब एक भी क्षण के लिए मैं उसे सहन बर्दाश्त नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर आई, देखिए काल्पनिक चीज़ है, तो काल्पनिक चीज़ में कभी भी इफ़ क्लॉज के बाद आई हो तो आई के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा प्लूरल वेयर का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाज का यूज कर रखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज हो जाएगा? वेयर का यूज हो जाएगा। इस पार्ट में वेयर का यूज होगा। किस, तो पार्ट ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला है सपोज सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज सी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट में। पहला वाक्य किस में है? प्रेजेंट में। और उसके बाद वाला किस में दे रखा है? पास्ट में। कुड लगा दिया ना, कुड क्या होता है? कैन का पास्ट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैन होना चाहिए। तो पार्ट बी हमारा राग हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो देखिए क्योंकि इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो किस में है? प्रेजेंट में। तो बाद वाला सेंटेंस ये देखिए यहाँ पर ये डज लगा है ना, तो डज किस में है? सी डज। डज किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैन होना चाहिए, कुड में नहीं होना चाहिए। कुड पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, देखिए सभी लोग और आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट विल यू डू। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलती है? पार्ट ए में गलती है। कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में सपोजिंग और इफ़ आपको साथ में मिल जाए तो बस उसी पार्ट में गलत कर देना, क्योंकि सपोजिंग और इफ़ दोनों का मतलब एक ही होता है और इसमें केवल एक ही चीज़ का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल एक ही चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कोशिश करें आंसर करने की। इफ़ यू सा अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी। इफ़ यू सा अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलत हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। पार्ट बी आपका इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो देखिए इफ़ यू सा, इफ़ क्लॉज किस में है? आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। और इसके साथ ये जो जुड़ रहा है ये आपका वुड का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? विल है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना चाहिए? विल का पास्ट फॉर्म यूज करना होगा जो कि वुड होता है। तो हमारा पार्ट बी आपका गलत हो जाएगा। देखिए वहाँ पर टच काम नहीं करता है, तो समझ जाइएगा आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? इफ़ यू सा अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए इफ़ क्लॉज किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। तो इसके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो किस में चलेगा? वो भी पास्ट में चलना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर विल का यूज कर रखा है, जो कि आपका यहाँ पर किसका यूज किया है इसने? विल का, जो कि आपका क्या है? गलत है। तो हमारा पार्ट सेकंड गलत हो जाएगा। और इसकी जगह में आप यूज क्या कर सकते हैं? तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कोशिश करें, कोशिश करें सभी लोग। इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। कोशिश करें सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पार्ट बी आपका रांग है। क्यों रांग है? देखिए यहाँ पर हैड तो लगा है, लेकिन इसके साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो यहाँ पर वुड हैव यूज नहीं होगा, खाली वुड यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। ये आपका रांग हो जाएगा पार्ट बी। क्योंकि देखिए जो इफ़ क्लॉज है इसमें हैड तो यूज हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आई वुड गिव 1 टू यू, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इफ़ वी विल हीट
इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। तो इसमें आप देखिए किस पार्ट में गलत हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद आप कभी भी विल या सेल या फिर वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। इनके बाद कभी भी इनके साथ वाले सेंटेंस में अगर आपको विल, सेल, वुड नज़र आ जाए तो बस उसी पार्ट में गलती हो जाएगी। तो देखिए इफ़ वी विल, गलती हमारी किस पार्ट में हो गई? पार्ट फर्स्ट में ही गलती हो गई, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी का अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। तो देखिए इसमें क्या किस पार्ट में गलत हो जाएगा? इस क्वेश्चन है इफ़ सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलत हो जाएगा? पार्ट ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? सपोज या इफ़ में केवल एक को आपको यूज करना है, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है? एक ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखिए इसमें दो गलतियां दे रखी हैं। एक तो अनलेस के साथ इसने विल का यूज कर दिया, दूसरा नॉट भी यूज कर दिया, तो वो भी किसमें? पार्ट सेकंड में। तो हमारा किस पार्ट में गलती हो जाएगी? पार्ट सेकंड में हमारा गलती हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर, कोशिश करें इसका आंसर करने की। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलती हो जाएगी? पार्ट बी इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इफ़ ही ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में होता है ना, इफ़ क्लाज में। तो इसके बाद भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। जबकि यूज किसका कर रखा है? कैन का। कैन की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए था? कुड का यूज करना चाहिए। तो हमारा किस पार्ट में गलती हो जाएगी? पार्ट बी में गलती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। कोशिश करें सभी लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कंजक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलती हो जाएगी? इसके किस पार्ट में गलती हो जाएगी आपके? देखिए पेन मैंने इरेज कर दिया है यहाँ पर, इसमें केवल टिक मारे दे रहा हूँ कि किस पार्ट में गलती है, क्योंकि आगे भी मुझे बताना है। तो देखिए इसके किस पार्ट में गलती हो जाएगी? तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो अनलेस होता है वो क्या होता है? शर्त सूचक होता है। क्या होता है? शर्त सूचक होता है। और जबकि अनटिल क्या होता है? समय सूचक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। तो क्या आपको अनलेस यहाँ पर सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे शर्त नहीं टाइम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अनटिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनटिल होना चाहिए। तो आपका अनलेस क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। फिर से वही गलती, इफ़ के साथ आई और उसके बाद क्या लगा दिया? वाज। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा? पार्ट ए में हमारी गलती हो जाएगी। यहाँ क्या होना चाहिए? क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है और इसके बाद वेयर का यूज होना है। किसका वेयर? मतलब किसका यूज होना है? वेयर का यूज होना है। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो देखिए इस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस में गलत होगा ये सभी लोग बताएं। देखिए इस किस पार्ट में गलती होगी? इसके पार्ट बी में गलती हो जाएगी। किस पार्ट में? पार्ट बी में। अब गलती क्या होगी? देखिए इफ़ आई वेयर, इसके साथ जो इफ़ क्लाज है इसके साथ कौन सा टेंस यूज हो रहा है आपका? वेयर किस टेंस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना। तो और जो इसके बाद वाले में क्या है? ये वुड का प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म होना चाहिए, मतलब यहाँ पर वुड होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गया हो। नोट डाउन करते जाइएगा जो रूल मैं बता रहा हूँ इनको, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इफ़ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी
सी नीडेड, इफ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। कोशिश करें इसमें क्या गलती होगी सभी लोग। देखिए इसका जो पार्ट सेकंड है इसमें क्या है, वुड हैव लगा हुआ है ना, तो इसके पहले वाला जो इफ़ क्लाज होगा उसमें क्या यूज होगा, इफ़ सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, वुड हैव। तो गलती हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, पार्ट ए में हमारा गलती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ही ड्रॉ फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। देखिए ड्रॉ क्या है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ना। तो देखिए इफ क्लाज आपका किस में यूज है, किस टेंस में है, तो ये आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये जो ड्रॉ है सेकंड फॉर्म होता है, तो ये किस में यूज किया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब इसके साथ भी क्या होना चाहिए, इसके साथ वाला सेंटेंस भी किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। क्या कैन आपका पास्ट होता है, नहीं, कुड इसका पास्ट होता है। तो हमारा किस पार्ट में गलत हो जाएगा, पार्ट बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वॉज अ मिलेनियर आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए घर के लिए छोड़ता हूँ, ये आप लोगों को करना है। चलिए आगे देखिए, इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। कोशिश करें क्या होगा इसका आंसर। इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। तो देखिए इसके पार्ट सी में गलत हो जाएगा। गलती क्या होगी ये भी देख लीजिए। इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड, स्टूड किस टेंस में आता है आपका, स्टूड किस टेंस में आता है, पास्ट इंडिफिनिट में। और इफ़ का क्लाज अगर पास्ट इंडिफिनिट लेके चल रहा है तो अगला जो होगा वो आपका यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो है लेकिन वुड हैव लगा दिया, हैव आपका यहाँ से कट जाना चाहिए था और ये जो ब्रोक है ये ब्रेक हो जाना चाहिए था। ओके, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट गलत हो जाएगा। एक तो हैव हटेगा, ऊपर से ब्रोकन का फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ सी वुड हैव वर्क हार्ड सी वुड हैव पास्ड। देखिए इसमें क्या गलत है ये बताएं सभी लोग। इसमें इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए घर के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अभी मैंने डिस्कस किया है, तो घर से आप लोग करके लाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। तो कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा 27 का। तो देखिए ये पूरी तरीके से आपका सही है, पूरी तरीके से आपका सही है, नो एरर होगा इसमें, क्योंकि देखिए यू के साथ शुड का यूज किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इट इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव। कोशिश करें इसका। देखिए इसमें कुछ कट रहा है अभी, जी हाँ विल था इसमें। इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि किस पार्ट में हमारा गलत हो जाएगा, पार्ट ए हमारा एरर पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफ़ के साथ इसने क्या यूज कर दिया, आपका विल यूज कर दिया, जो कि गलत है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, इनसे रिलेटेड रूल भी समझ में आ गए होंगे। तो देखिए इनसे रिलेटेड रूल मैंने इधर लिख रखे हैं। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको अगर फर्स्ट उसमें मिल जाए तो अगला जो सेंटेंस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इफ़ वाले भाग में विल शैल वुड का प्रयोग नहीं होता है। उसके नीचे है इफ़ एज सून एज प्रोवाइड बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस इन केस व्हेन लीस्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल वुड शुड का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों तो चलिए इनको आप पढ़ लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।